हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऋषभ एकेडमी चैनल्स। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका पार्ट फर्स्ट था। इस चैप्टर में हम पार्ट सेकंड डिस्कशन करेंगे। इतने सारे टॉपिक्स को जो है हम लोग पार्ट सेकंड में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो अपलोड्स हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड। स्पीड क्या होता है? कहता है कि स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम में अगर कोई बॉडी जो डिस्टेंस कवर्ड कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसी को कहा जाता है स्पीड। मतलब स्पीड v इक्वल टू होता है s/t, वेयर v इक्वल टू द वेलोसिटी, उस बॉडी की वेलोसिटी होती है, ठीक है, और t जो होता है टाइम होता है, और s जो होता है वो जितना डिस्टेंस वो बॉडी ट्रेवल की है। ठीक है, ये होता है इसका स्पीड का फार्मूला। यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में ये स्पीड होती है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, केवल इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट स्पीड जो है वो किससे मेजर की जाती है? आता है इंस्ट्रूमेंट ओडोमीटर, उससे जो है स्पीड को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट दिया है एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या मतलब हुआ? एवरेज स्पीड मतलब जो टोटल डिस्टेंस कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रही है अपॉन जो टोटल टाइम कोई भी बॉडी ले रही है, उसी को कहा जाता है एवरेज स्पीड। ठीक है दोस्तों, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये होता है एवरेज स्पीड। क्या होता है? एवरेज स्पीड। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पीड प्लस एवरेज स्पीड का मतलब हुआ, मान लीजिए कोई बॉडी है कोई यहां से यहां ट्रेवल करने में 5 किलोमीटर जो है, ठीक है, मान लीजिए 2 मिनट लेती है यहां से आते, फिर यहां से यहां तक ट्रेवल करने में 10 किलोमीटर का है ये, तो ये 5 मिनट लेती है। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड। आखिर यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां यूनिफॉर्म स्पीड क्या होते हैं? जब कोई बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कोई भी बॉडी जब एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो है ट्रेवल करती है, तो उसे कहा जाता है क्या? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या मतलब हुआ इसका यूनिफॉर्म स्पीड का? मतलब कि ये हुआ कि इक्वल डिस्टेंस covered by a body in an equal interval of time। मतलब जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जैसा कि स्पीड रहेगा उसी हिसाब से उसका डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। ये होता है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में जो एक इंटरवल टाइम होता है, टाइम का जो इंटरवल होता है वो कितना भी वो छोटा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा ऐसा हो। वो सेकंड का भी हो सकता है, 1 से 2 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में। तो इसमें टाइम का वो ड्यूरेशन है उससे कोई मैटर नहीं करता, इंटरवल कितना भी छोटा हो सकता है। ठीक है, तो हमारा यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब बात आती है वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक ही जैसी है, बस थोड़ा छोटा सा इसमें डिफरेंस है
कि स्पीड में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसका भी वही फार्मूला होगा, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम अलोंग विद द डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन के साथ जो है स्पीड जो कोई भी बॉडी जो है ट्रेवल करती है डिस्टेंस, तो उसे कहा जाता है वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है एसआई यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डेफिनेशन वही होता है, फार्मूला जो होता है हमारा इसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फार्मूले में ही थोड़ा डिफरेंस होता है। मतलब फार्मूला इसका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, बस छोटा सा अंतर है क्या? स्केलर और वेक्टर की। स्केलर है तो भाई स्पीड में डायरेक्शन नहीं होगा, वेक्टर है तो भाई वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा। ए बॉडी इन द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बात आती है जो नेक्स्ट वाला टॉपिक आएगा हमारा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आखिर क्या होती है। जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, उसी तरह से यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है। तो पहले ये चीज क्लियर होगा कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल अ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दिस इज नोन एज द वेलोसिटी along with the डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ। तो फार्मूला हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से यहां तक कोई बॉडी जाने में क्या डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उसका अपॉन जितना टाइम लग रहा है वो इसका फार्मूला हो जाएगा। एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इसको जान लेते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती क्या है। यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, एवरेज स्पीड पढ़ा, तो भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी तो कुछ होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हुआ, कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तब कहलाएगी व्हेन इट ट्रेवल इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। वह एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जब कोई भी बॉडी ट्रेवल करेगी तो उसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वह ट्रेवल कर रही है। क्या? स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में कह सकते हैं, उसका एक डायरेक्शन होगा, तो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और उसका भी वही होगा कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे कहा जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन वह एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में अगर ट्रेवल कर रही है तब जाके उसको कहा जाता है कि वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को चेंज करने का दो तरीका होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को चेंज करने का दो तरीका होता है, या तो पहला उसकी स्पीड को चेंज कर दें, ठीक है, उसकी स्पीड को चेंज कर दे, और दूसरा जो होता है वो ये होता है कि स्पीड को कांस्टेंट रखें, स्पीड को कांस्टेंट रखें, ठीक है। स्पीड को कांस्टेंट रखने के बाद उसका क्या होता है, जो स्पीड को कांस्टेंट रखने के बाद उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें। क्या करें? डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, इज दैट क्लियर? मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्ड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड cover equal distance in the equal interval of time, this is known as the uniform velocity. Is that clear? Next step, इसमें भी दोस्तों देखिए टाइम का कोई वो नहीं होता है। टाइम मतलब जैसे इंटरवल जो होता है, टाइम का इंटरवल हम पिछले में बताया है कि टाइम इंटरवल ज्यादा मैटर नहीं रखता है, कितना भी छोटा टाइम इंटरवल हो, 1 सेकेंड का, 1 मिनट का, 1 आवर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, यहां तक क्लियर हो गया। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल। सबसे बड़ी चीज देखिए, कह रहा है कि स्पीड और वेलोसिटी जो है कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा वो बराबर नहीं होती है। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये रहा स्पीड, ठीक है, ये रही वेलोसिटी, एकदम ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए ये होम है, ये किसी का घर है, और ये है शॉप। क्या है?
शॉप कोई दुकान। तो यहां से यहां तक एक बंदे को जाने में इसकी दूरी मान लीजिए 100 मीटर है और ये 50 सेकेंड में जा रहा है। 100 मीटर की दूरी है और कितने सेकेंड में जा रहा है? 50 सेकेंड में जा रहा है। तो इसकी स्पीड हम निकालेंगे, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो हमारा आएगा आपका 5 2 या 10 2 मीटर पर सेकेंड। ये रहा हमारा स्पीड, ठीक है। अब वेलोसिटी जब निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे तब भी वही चीज आएगी, 100 मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन 50 सेकेंड टाइम इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर यहाँ वेलोसिटी के केस में देखा जाए, यह कहा ना कि स्पीड और वेलोसिटी नॉट ऑलवेज इक्वल। अब यहाँ देखा जाए, सपोज करिए कि ये होम है, ये इसका शॉप है, ठीक है। यहां से फर्स्ट टाइम ये गया 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 सेकेंड में, यहां से यहां तक गया इस डायरेक्शन में। फिर ये जब वापस आया उसी रास्ते से, भाई दूरी इतनी ही थी 100 मीटर, टाइम भी उतना ही लगा, टाइम भी उतना ही लगा। तो इसका जब स्पीड निकाले हम लोग, स्पीड मान लो निकाले, तो अब क्या निकलेगा इसका स्पीड? भाई यहां से यहां तक दूरी के ट्रेवल की 100 मीटर की, यहां से यहां तक 100 मीटर, 100 100 200 हो गया। अब 50 से 50 50 100 100 दूनी 200 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। ये तो मान लीजिए सही है, 200 मीटर पर सेकेंड आया। अब भाई इसकी वेलोसिटी निकाल लीजिए। वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब जो इनिशियल से बॉडी स्टार्ट होकर फाइनल तक गई है, तो उस फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद जो है टाइम से डिवाइड करते हैं। तो भाई 100 इधर था 100 इधर था, दोनों तरफ का 100 था, 100 में से 100 घटा दो, टाइम कुछ भी करो भाई, टाइम टी ले लो, तो ये क्या हुई? 0। क्या हो गई? 0। तो देखिए एक केस में जो है वेलोसिटी 0 नहीं हुई, पहले केस में वेलोसिटी जो है 0 नहीं हुई, जितनी स्पीड थी उतनी वेलोसिटी थी। लेकिन दूसरे केस में वही देख लीजिए कि स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा इक्वल नहीं हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो दिया है एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन तो सबको पता है, गाड़ी चलाते ही है। एक्सेलरेशन ACCELLARATI। एक्सेलरेशन इसका हिंदी होता है त्वरण। एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? इज नोन एज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कहलाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्सेलरेशन का ये होता है, इसका फार्मूला होता है ए इक्वल टू क्या होता है? जो v माइनस यू अपॉन टी, तब v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है? इनिशियल v क्या है? यहाँ v जो होती है उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी, और u जो होती है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो t होता है वो टाइम होता है। भाई फार्मूला तो हम बता दिए, पहले जान तो ले एक्सेलरेशन हो रहा है क्या। जैसे सपोज करिए हम लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जो ही इसको एक्सेलरेट करते हैं तो वो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, जब वो खड़ी रहती है गाड़ी तो उसकी 0 रहती है। लेकिन जो ही गाड़ी को हम एक्सेलरेट करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में जो है उसका स्पीड बढ़ता जाता है। स्पीड क्या होता है? बढ़ता जाता है, और दूरी भी कवर करती है। मतलब इनिशियल 0 था, फाइनल 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चली, तो टाइम के साथ चली। तो एक्सेलरेशन जब निकाला जाता है तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा करके टाइम से डिवाइड कर दिया जाता है, तब जाके हमारा मिलता है क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कर सकते हैं, मतलब छोटे से छोटे यूनिट में भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक ये बात समझ में आएगी कि एक्सेलरेशन होता है क्या है। एक्सेलरेशन ध्यान देखिएगा, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा।
एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ही बॉडी ट्रेवल करेगी, तब जाके वह वेक्टर, इसीलिए इसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। ज्यादा हम डेफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, बस शॉर्टकट में इसका एक्सप्लेन देखिए कि आपको एक्सप्लेनेशन तो बुक से भी मिल जाएगा, डेफिनेशन बुक से भी मिल जाएगा, लेकिन ये जो चीजें समझा रहे हैं बिल्कुल आप माइंड में प्रैक्टिकल की तरह सेट कर लीजिए कि हाँ भाई कोई भी अगर बाय द वे आपसे पूछ ले तो उसको प्रैक्टिकली बताने में कोई भी दिक्कत ना है। उसको डेफिनेशन नहीं तो पूछेगा, प्रैक्टिकली पूछेगा, प्रैक्टिकली आपको समझ में आना चाहिए। डेफिनेशन तो आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। क्या बात होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? ये होता है कि जो है किसी भी बॉडी का स्पीड जो है बढ़ रहा है, किसी भी बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है टाइम के साथ। मतलब वही कहानी वेलोसिटी वाली कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम 4 लेन पे गाड़ी चला रहे हैं, तो भाई गाड़ी जहां से स्टार्ट किए, बिजी रोड रहता नहीं है 4 लेन, आराम से स्टार्ट किए, अपना टोटली चलते गए, तो स्पीड बढ़ती गई, स्पीड बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ डिस्टेंस भी ट्रेवल करते जा रहे हैं और वो टाइम के साथ, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब आप जो है एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। सबसे बड़ी चीज एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी इसमें होता है, इसीलिए ना कहा गया है कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, इसी में आप समझ लीजिए कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म, जैसे आप सिटी में है, आप नॉन यूनिफॉर्म, जैसे हम सिटी में बाइक राइड करते हैं तो ट्रैफिक ज्यादा होती है, ठीक है। ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से कभी कभी हमारी बाइक की स्पीड जो होती है ज्यादा हो जाती है, कभी कभी बाइक की स्पीड कम हो जाती है, कभी ज्यादा तो कभी कम। कभी भाई 1 सेकेंड में 5 मीटर, 1 सेकेंड में अगर 5 मीटर दूरी तय कर रही है तो कभी वही 1 सेकेंड में 2 ही मीटर दूरी तय करती है। होता है ना भाई, रोड खाली मिला, जल्दी से एक्सेलरेट कर दिया, आगे बढ़ गया, ठीक है। ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल के लिए कम ही समय में। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम ज्यादा ले रहा है, दूरी कम, टाइम ज्यादा ले रहा है, दूरी कम कर रहा है, क्यों? ट्रैफिक की वजह से। तो इसमें क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है, जिसकी वजह से इसको कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? बहुत ही सिंपल सा है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या? वेलोसिटी तो हमने पढ़ाया है आपको, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जिस तरह से एवरेज स्पीड होता है उसी तरह से एवरेज वेलोसिटी होता है। जिस तरह से स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी में जो है इसका भी डायरेक्शन का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, कोई भी बॉडी जब ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाती है। मान लीजिए ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी 5 किलोमीटर ट्रेवल की, टाइम समथिंग था। तो एवरेज जो वेलोसिटी होती है, एवीजी वेलोसिटी हम कह सकते हैं इसको, ये होता है इनिशियल प्लस फाइनल, यहां टाइम ना होकर के इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, ये इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है, ठीक है। मतलब v प्लस u बाई
2, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं v प्लस यू बाई 2। ये होती है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट जो टॉपिक है, हमारा लास्ट टॉपिक है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बिल्कुल एक लाइन का है, एकदम आसानी से आप लोग समझते हैं। एक्सेलरेशन आपको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। उसी तरह से रिटार्डेशन में, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसमें भी होता है, लेकिन एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करती है, लेकिन रिटार्डेशन में क्या होता है, वेलोसिटी जो है डिक्रीज करती है। कहने का मतलब ये है कि जब बाइक आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फुल स्पीड से जा रहे हैं, एक्सेलरेट करते हुए जा रहे हैं, तो आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा। लेकिन बाय द वे अगर मान लीजिए आगे ब्रेकर आया तो आपको स्पीड कंट्रोल करनी रहती है। स्पीड कंट्रोल करेंगे तो वो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। टाइम के साथ साथ उसकी स्पीड जो है कम होती जाती है, कम हो जाए। एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा समय आता है कि जब आपकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो इस चीज को कहा जाता है रिटार्डेशन। जैसे ट्रेन है, ट्रेन स्टार्ट होती है तो फिर जो अगले प्लेटफॉर्म पर रुकनी रहेगी तो वह धीरे धीरे अपने स्पीड को क्या करती है, कम करती जाती है। तो वहां क्या होता है, रिटार्डेशन। फर्क सिर्फ इतना है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में। और एक फर्क और भी है, इसमें साइन का विशेष ध्यान रखना जाता है। इसमें यह होता है एक्सेलरेशन, ये हो जाता है a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यही होता है इसमें भी v माइनस यू अपॉन टी। ये होता है एक्सेलरेशन, या इसको कहते हैं रिटार्डेशन। बस छोटा सा अंतर यह है कि इसमें साइन निगेटिव का लगाते हैं। किसका लगाते हैं, निगेटिव साइन लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, टाइम के साथ जो है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इस वजह से हम लोग यहाँ इसको कहते हैं रिटार्डेशन। तो दोस्तों मैंने जितना भी टॉपिक्स यहाँ पे लिखा था सारे टॉपिक पर डिस्कशन किया। अगर आपको किसी भी एक टॉपिक पे, किसी भी इसमें से जो भी टॉपिक है उसमें किसी भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 में अभी कुछ और मोशन के चैप्टर में कुछ और भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, उन सारे टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो हम अब इसका पार्ट C बनाने वाले हैं, चाहे पार्ट 3 बनाने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।